हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जदवासी। देखिए, कल की पूजा बहुत अच्छी हुई। मैंने लास्ट की ब्लेसिंग भी बता दी थी आपको। आज भी ब्लेसिंग मिलेगी। आज मंगलवार है। आज हनुमान जी की ब्लेसिंग मिलेगी, जिससे आप लोगों के सब कष्ट दूर होंगे। कहते हैं मेरे लिए तो सबसे पावरफुल हनुमान जी की ब्लेसिंग इसलिए रहती है क्योंकि हनुमान चालीसा एक बार पढ़ने में भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, तो बीमारी क्यों नहीं भागेगी। तो आज कम से कम 51 बार पाठ करके मैं ब्लेसिंग दूंगी। और आज मैं यही थी कि कुछ काम था मेरा, अब कल यहाँ से मैं प्रस्थान करूँगी। और जो भी काम है मैंने बता दे रही हूँ, लोगों ने मुझे काम दिया है, लूना चमारी का काम दिया है, फिर किसी का दारू छुड़ाने का। सब कोई चीज़ बिगड़ी उसको बनने में टाइम लगता है। हमने 72 घंटे में रिजल्ट बोला है, तो 72 घंटे में आएगा ही आएगा। पूजा किया है, लोगों का काम किया है। कल भी एक लड़की ने, जो मैंने बताया था, एक जन ने मुझे जानबूझ के मैसेज कर रही है, मेरे भाई को पता चल गया है, चल गया, वो हो गया, ये हो गया। यहाँ तक कि उसने तो मुझे ऐसा, एक तो खुद ही उसने अपने ससुर का नाम लेके मुझे पूजा चालू करवाई थी, और मुझे बाद में बोल रही, मैंने ये पैसे भेजे, मुझे मेरा पैसा वापस करो, मेरा भाई पुलिस जा रहा है, यहाँ जा रहा है। मैंने उससे कहा कि एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाने दो, मैं उस पुलिस वाले को ही व्हाट्सअप पे तुम्हारी सारी डिटेल्स भेजती हूँ कि तुमने किस काम से क्या पूजा करी थी, देख लेंगे। क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास आई नहीं थी, और ना तो मैंने तुम्हें फ़ोन पे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे पैसे दो या काम करो। देखो, आप लोग काम करवाते हैं ना, तो काम की फुल गारंटी। काम नहीं होने पे हम 40 दिन में आपका पैसा रिटर्न करते हैं। लेकिन मेरा काम 101% होता है, लेकिन उसके लिए आपका भरोसा भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने काम दे दिया और नौकर के, आपने हमें नौकर समझ लिया और मालिक बन के बैठ गए। आपको जब हम ब्लेसिंग या काम करते हैं आपका, तो काम के साथ आपके लिए डेली ब्लेसिंग मनाते, तो एटलीस्ट एक बार वो ब्लेसिंग चालू करके वो ब्लेसिंग को लीजिए। क्योंकि उसी ब्लेसिंग के ज़रिए जब वो ब्लेसिंग की वीडियो बनाते हैं, उस ब्लेसिंग की वीडियो के पहले हम ताले आपके नाम पे फूकते हैं कि इनका इनका ये काम हो जाए। उसके बाद हम ब्लेसिंग बनाते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग में इसलिए बनाते हैं कि जितने लोगों ने मुझे काम दिया है वो देखें और इस चीज़ को फॉलो करें। और सबसे पहले मैं अपने कुछ कस्टमर को सॉरी बोलूँगी, जिसकी वजह से मैंने कुछ लोगों पर शक किया था। आजकल क्या हो गया, साइबर कैफ़े और ये सब पे फ्रॉड होना शुरू हो गया है। अकाउंट नंबर तो ये करो तो फ्रॉड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बैंक वाले भी फ्रॉड करते हैं। अभी मुझे कितने लोगों ने कहा था, माँ ICICI बैंक फ्रॉड ही है, ये लोग हर तरह से फ्रॉड करते हैं। खास करके हमारे गोराई ब्रांच का नाम इसमें नंबर 1 पे आता है। ये लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? अभी जैसे इनका कैसे, अभी हम बैंक क्यों चालू कराते हैं आप बताओ? बैंक चालू कराते हैं, ये लोग अकाउंट खोलने आएंगे तो बोलेंगे 5 लाख का, 10 लाख का अकाउंट खोलो, आप कितने भी पैसे मंगा सकते हो, डाल सकते हो। अभी मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मुझे यूट्यूब पर में दिन भर में 10 लोग, कितने लोग तो मुझे ऐसे ही पैसा भेजते हैं। मेरी ब्लेसिंग देखते हो तो ब्लेसिंग देखने के बाद मुझे 1000, 1100, 2000, 5000, 10,000 ऐसे ही भेजते हैं। और कितने लोग पूजे का भेजते हैं। अब कितने लोग मुझे ऑस्ट्रेलिया, लंदन से पैसा भेजते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख। अगर वो लोग मुझे पैसे भेज रहे तो वो पैसे मैं रखूँगी थोड़ी। आपने जैसे ही मुझे पैसा भेजा वैसे ही मैं बंदे को ट्रांसफ़र करूँगी ना। अभी आप सीधी बात है, अभी आप दुकान पे जा रहे हो, आप महीने भर में पगार कमाते हो, पगार आने के बाद आप राशन भरोगे, वो करोगे, पैसा थोड़ी ना रखोगे कि नहीं बैंक वाला बोला महीने का टारगेट रखो। तो ये ऐसा हुआ है कि ICICI बैंक में ऐसा फ्रॉड का किया गया है कि ये लोग पहले तो ये लोग डायरेक्टली रीज़न नहीं बताते कि आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुआ, ये हुआ। ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुआ मतलब ऑनलाइन ही किया ना, ऑनलाइन ही किया ना। जब हम अकाउंट खुलवाते हैं आपको, तो हम बताते हैं ना कि हमने इसका, हमारा ये चैनल है, हमारा ये बात है, हमारा पैसा आता जाता है। उसके बाद अगर आप अकाउंट ब्लॉक करोगे या फ्रीज़ करवाओगे और उसके बाद डायरेक्टली साइबर कैफ़े का दिखा दोगे, पहली बात, अगर साइबर कैफ़े या पुलिस से भी कुछ होता है तो वो बाकायदा फ़ोन नंबर पे या मेल पे हमें, पुलिस वाले हमें भी तो मेल करना चाहिए। चलो, अगर उन्होंने बैंक वालों को मेल किया, एक बात बता दूँ, बैंक वालों को आपको साइबर, तो बैंक वालों को भी तो कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि आपके नाम पे मेल आया है, ये आया है ना। हमारा अकाउंट फ्रीज होने के बाद जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले भी सही रीज़न नहीं देते। एक तो बैंक में उन्हें नौकरी पे रखा है, उन्हें इतना कंटाला आता है कस्टमर को हैंडल करने में। ICICI बैंक की बात बता रही हूँ। कस्टमर का जब तक इनको अकाउंट खोलना रहता है तब तक सर जी, हाँ जी, बीज। और सबसे बड़ी बात, इधर ये हमारी गोराई ब्रांच में टोटल UP वाले भरे हैं, जिनकी गांड में बहुत चर्बी है। ये लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? ये लोग अब कस्टमर को सही से जवाब नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे, और अकाउंट, जब आपको अकाउंट बंद करें तो फीस क्यों कर रहे हैं? अभी सीधी बात है, अगर मैं जैसे मैं विद्या देवी हूँ, मुझे किसी ने 1.5 लाख, 2 लाख भेजा, तो मैं पैसा रखने के लिए तो नहीं आई हूँ। अब मैं कोलकाता जैसी जगह पे आई, मुझे शमशान जाना है, जहाँ जाना है, जिसने मुझे जो काम के लिए पैसे भेजे, मुझे वहाँ देने तो पड़ेंगे ना। अब किसी को 2000 देना, 5000 देना, 6000 देना, 7 है, तो हम लोग क्या वो ब्लैक पैसा नहीं घुमा रहे, वाइट पैसा है, और वाइट पैसे घुमा रहे। आपका काम है हमें रीज़न पूछो, और रीज़न क्या, उसमें दिख रहा है कहाँ से पैसा आया है। अगर एक जगह से ही बड़ा पैसा आए और खर्चा हो तो एक बार आप कर सकते हो। आप, अगर आपकी बैंक में कोई लिमिट है कि ये लिमिट में ही आप खर्चा कर सकते हो, तो लिमिट बताओ हमें। आप 10-10, 5-5 लाख का अकाउंट खुलवाते हो और उसमें बताते हो कि अनलिमिटेड पैसा। अभी जैसे ICICI में मैंने एक अकाउंट खुलवाया था, उसमें कम से कम 10 लाख का अकाउंट था। उसमें मुझे बोला गया था कि आप इसमें करोड़, एक दिन में 1 करोड़ रुपये भी भेजोगे तो कोई वो नहीं होगी, ऑनलाइन भेज सकते, बैंक टू बैंक। अब गूगल पे फ़ोन की लिमिट तो 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए के अंदर आप किसको भी दिन भर में कितना भी पैसा भेज सकते हो। उसमें गूगल पे और पे फ़ोन की कंपनी है,
तो उल्टा आपके बैंक के लिए फ़ायदा है ना कि आपके बैंक से वाइड ट्रांजेक्शन हो रहा है। उसके बाद भी बैंक वाले खुद साइबर कैफ़े का सहारा लेके लोगों का अकाउंट फ्रीज़ कर रहे हैं। और वो भी कैसे फ्रीज़ कर रहे हैं, अभी आप खुद सोचिए। बैंक वाले, अगर पुलिस साइबर कैफ़े अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ करता है या अकाउंट बंद करता है किसी की कंप्लेंट पे, तो आपका अकाउंट पूरा बंद हो जाएगा, डेबिट भी और क्रेडिट दोनों बंद होगा। यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि क्रेडिट नहीं बंद होता है, आपका पैसा आने दो, मतलब पैसा कोई डालेगा तो आने दिया जाएगा, लेकिन उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। ये एक नया सिस्टम है। तो अभी मैं आज एक काम करती हूँ कि और किसी के साथ ये गलती ना हो, मैं ये बैंक की, मतलब ये आईसीआई पूरा बैंक ही बंद करवाऊंगी। आगे जैसे एक आध बैंक कितनी बंद हो चुकी है ना, अभी आईसीआई ब्रांच ही पूरी बंद होगी हर जगह की, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का शिकायत है। जब मैंने 2-4 जन से पूछा तो बोले मैम ये आईसीआई में होता ही, आईसीआई वाले ध्यान नहीं देते। अभी आप सोचो, आपके पास कस्टमर 10-10 साल से आपका अकाउंट चालू रखा। अभी पहले भी मेरा एक बार बहुत साल, 4 साल पहले मेरा करंट अकाउंट था। करंट अकाउंट में भी इसलिए मेरा अकाउंट बंद किया कि मेरे को बाहर गाँव से पैसे आते थे। बाहर गांव से पैसे आते थे। मेरा जो कि क्या बोलते हैं, जीएसटी नंबर था, गुमस्ता लाइसेंस, सब मैंने पे दिया था, उसके बाद भी बन गया। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपका अकाउंट खुलवाएंगे आके, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसके बाद आपको ज़बरदस्ती। अभी कैसा होता है उनका, ऐसा है कहने कि अकाउंट बैलेंस मैनेज रखो। अरे बैलेंस कैसे मैनेज रखेंगे, हम लोग काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोलेंगे आप करंट अकाउंट खोलो। अब करंट अकाउंट की बात है, अगर हम करंट अकाउंट भी खोल रहे तो फिर आपने वो 10 लाख का अकाउंट क्यों खुलवाया? और उसके बाद पुलिस का रीज़न दे रहे, पुलिस का रीज़न दे रहे। अगर आपको पुलिस का कोई फ़ोन आया, मैं तो बोलती हूँ, मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे 10 लोग पैसा भेजते हैं। साइबर कैफ़े में क्या होता है, जब कोई गलती से बोलता है कि आपका 200-300 रुपया गलती से चला गया, उसके लिए आप कंप्लेंट करते हो तो करते। लेकिन यहाँ तो हमें साइबर कैफ़े का नंबर मिलता है, वहाँ पे भी इंसान फ़ोन लगाता है तो कुछ अता पता नहीं रहता है। तो अब ये जो खेल है ना, ये खेल मैं ख़त्म करूँगी। अभी आज मंगलवार है, मैं यहाँ कोलकाता में ही हूँ। आज माँ काली का जप थोड़ा सा बाकी है, माँ तारा का जप कल 30,000 हो गया था, अभी आज भी जप करूँगी। तो आज जितना होगा 60-70 हज़ार जप आज पूरा करूँगी। माँ काली का जप भी 21,000 बाकी है। तो माँ, कल मैंने बार बार रुकावट आ रही थी तो मैंने कल जितना जाप हो उतना कर लिया, 60-70 हज़ार जाप करके 40,000 जाप के लिए रोक दिया था। आज मंगलवार है, आज का दिन है। अगर सही में अगर गोराई ब्रांच वालों ने, आईसीआई वालों ने ये गलती की होगी, मेरे जैसे और भी बहुत सारे कस्टमर के साथ ये गलती की होगी, और जिसने ये गलती की होगी उसकी नौकरी जाएगी और उसका वो बाकायदा पुलिस में पकड़ा जाएगा। और ये जहाँ जहाँ भी ये फ्रॉड चल रहा है साइबर कैफ़े का, ये बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा जाएगा 72 घंटों में। क्योंकि ये काम मेरे लिए नहीं, मुझे और भी पब्लिक के लिए। हमारा तो चलो है, हमारे 10 अकाउंट रहेंगे, लेकिन जब इंसान फ्रॉड नहीं हो तो उसको ज़बरदस्ती फ्रॉड बोलना ये गलत है। और इसमें अगर पुलिस इनका साथ दे रही तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। फ्रॉड कैसे हुआ? अगर आपको लगता है, मैं आप पुलिस वालों को भी ये मैसेज करूँगी, अगर आपको कोई आके बोलता है कि हमारा पैसा गलती से गया, तो सबसे पहले उसको पूछो कि तुमने दिया क्यों। जैसे कोई मुझे कोई बोला कि मैंने विद्या देवी को 1 लाख रुपए दिए, है ना, तो आप उसको पहले पूछो कि विद्या देवी तुमसे मांगा था क्या, विद्या देवी तुम्हारे पास आई थी क्या, तुमने क्यों दिया, रीज़न बताओ। पहले उसका कारण पूछो, उसने पैसा क्यों दिया। वो अपनी मर्जी से पैसा दे रहा है और फिर अपनी मर्जी से कंप्लेंट डाल रहा है, तो वो उसकी गलती है। आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए, न कि मुझ पर लेना चाहिए। ठीक है, इस बात पे आप पर मानहानि का केस हो सकता है। और अभी तो ऐसा है, अगर आईसीआई वाले ऐसा बैंक का कर रहे हैं तो इन पे भी मानहानि का केस करो। क्योंकि हमें बाहर से पैसा ऑनलाइन, आज की तारीख में हमारी सरकार ने ऑनलाइन काम इसलिए शुरू किया कि हर कोई बंदा बैंक तक नहीं जा सकता, लेकिन ऑनलाइन में अगर पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाइड पैसा आ रहा है, जा रहा है, लाखों करोड़ों नहीं आ रहा है। एक दिन में 10 लाख 20 लाख नहीं आ रहा है। 10,000 20,000 50,000 लाख तो नॉर्मली होता है। हमने बिजनेस डाला भी है, जानते भी है, तो भी अगर कोई ऐसा करता है तो अलग बात है। और मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरे पास अगर कोई मेरे नाम से ऐसे कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंटर को पहले पकड़ के रखो कि भाई तुमने पैसे क्यों दिए। पुलिस का काम है कि कंप्लेंटर से पहले पूछे कि तुमने पैसे क्यों दिए, है ना, किस रीज़न से पैसे दिए। और अगर दिए हैं तो विद्या देवी से पहले बात किया क्या, सामने वाले से बात किया क्या आपने, वो आपको पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो पहले बताओ। अगर वो नहीं दे रहा है उसके बाद आप हमें बोलो, बात ख़त्म। मुझसे बात करवाओ, तब ऐसा होता है। ये ऐसे नहीं होता। ये आज की तारीख में ऑनलाइन में आप किसका भी अकाउंट फीस ब्लॉक करवा देते हैं। ये सारा ज़्यादातर बैंकों का वो काम रहता है। अब ये काम मैं आज करूँगी। आईसीआई बैंक अब पूरे महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश से बंद होगा, क्योंकि फ्रॉड तो नहीं चलेगा। और सॉरी जो मैंने अपने कस्टमर पे शक किया। हाँ, कितने लोग साइबर कैफ़े से भी नाटक किए हैं, उनके लिए भी सज़ा है कि साइबर कैफ़ों का जो धंधा है वो भी बहुत जल्दी खुलेगा। आपको पता है, अगर मैं कोई एक मुहिम पे लग गई तो वो काम पूरा करके रहता हूँ। अब आज से 7 दिन के ताले इसी काम पे रहेंगे। और हमारे गोराई से जो गोराई ब्रांच है वो भी बंद होगा, क्योंकि वहाँ के अच्छे अच्छे लोगों को निकाल दिया जाता है और ऐसे ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनको ABCD कुछ नहीं आती है। कस्टमर आके आपसे सवाल कर रहा है, उसको सर्टिफाइड नहीं करते, आप उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। ये रीज़न दे देता है कि बाहर से। अरे अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैं सबका छोड़ो, मैं अपना बताऊँ, अगर मुझे कोई बाहर से 2 लाख 5 लाख भेज रहा है तो मुझे पार्टी करने को तो नहीं भेज रहा है।
पूजे के लिए भेज रहा है तो सीधी बात है मैं पूजे में खर्च करूँगी, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपका मेंटेनेंस महीने भर के अंदर डेली पैसा अप डाउन हो रहा है, वो बड़ी बात है। आपके बैंक में पैसा आ रहा है और आएगा तो जाएगा, ऐसी बात है। इसके लिए अब ये जो गलत काम हुआ है इसके लिए तो मैं स्टेप लूँगी और बहुत बड़ा लूँगी, क्योंकि ये गलत बात है। और दूसरी बात, साइबर क्राइम के लिए भी स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि आप किसी के भी बोलने पे किसी का अकाउंट ऐसे फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसका रीज़न पता चलना चाहिए। सामने वाले ने पैसा क्यों डाला, कैसे डाला, कब डाला, किस कारण से डाला, उसको पहले रीज़न पूछिए। उसके बाद जिसके अकाउंट में पैसा गया उसका नंबर पता करके उससे बात कीजिए, उसके बाद आप कोई स्टेप लीजिए। ये इस तरह का स्टेप लेना फ्रॉड होता है। किसी के अकाउंट से 10 लाख गायब हो जाते हैं, कोई हैकर्स किसी के अकाउंट से 9 लाख गायब कर देता है। हैकर्स कोई नहीं है, हैकर्स यही लोग हैं, बैंक वाले हैं, पुलिस वाले हैं। इन हैकर्स की मदद ये 2 ही जन करते हैं, बाकी कोई नहीं करता, क्योंकि बैंक वाले को ही OTP क्या बोलते हैं ना, सारा कुछ पता रहता है और पुलिस वाले इनके साथ जुड़ के काम करते हैं। अब इनका भांडा फोड़ने का टाइम आ चुका है और वो काम मैं करके रहूँगी। और दूसरी बात, लूना चमारी, मारण मोहन वशीकरण सब चालू है। आपको जो भी काम है करवाइए, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। माँ तारा की पूजा कराने से भी बहुत फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा मुझे कल ही दिख गया। जब मुझे फ़ायदा हो सकता है आपको नहीं, हो मान ही नहीं सकती, क्योंकि माँ तारा का जो शक्ति लेते हैं, माँ तारा की शक्ति लेने से ये बात है कि पैसा आपके पास दौड़ के आएगा, चल के नहीं, दौड़ के आएगा। ठीक है, जय माता दी।